20 फरवरी को समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह और उनके सहयोगी सत्यनारायण और मंत्री जी को गोलियों से छलनी करने वाले अपराधी पूर्व विधायक और उनके भाई और उनके शूटर थे। इसका खुलासा समस्तीपुर पुलिस ने अपनी जांच में कर लिया है। 6 लाख रुपए में हत्या का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और 4 हत्यारे जो शूटर थे उन्हें पूर्व विधायक रामबालक सिंह के घर पर ही रखा गया था। एसपी ने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा कर दिया है। उनके भाई को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। घटना होने के पश्चात सब लोगों ने घटना स्थल का विजिट किया था और इस घटना के उद्भेदन के लिए हम लोग पहले दिन से प्रयासरत थे। इस घटना के उद्भेदन के लिए कुल 4 टीमें हम लोगों के द्वारा बनाई गई थी। एसडीपीओ रोसड़ा के नेतृत्व में 4 अलग अलग टीमें 4 अलग अलग बिंदुओं पर अनुसंधान और छानबीन कर रही थी। हम लोगों को पहले दिन से इसमें कई प्रकार की शंकाओं का हम लोगों को पहले पता चला। पहले समय ये पता चला कि कुछ पूर्व राजनीतिक अदावत है, उससे भी घटना हो सकती है। कुछ शराब कारोबारियों की भी संलिप्तता की बात सामने आई, फिर कुछ वीडियो की बात भी सामने आई। तो 4 अलग अलग बातें सामने आ रही थी। उसके आधार पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान करते करते हम लोगों की जो पहला हफ्ता हम लोगों की टीम का था वो हम लोग शराब कारोबारी के एंगल पर काम कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों को स्पष्ट हुआ कि कुछ पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह के पूरे बैंक अकाउंट वगैरह को खंगाला गया। इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि इनके द्वारा शराब का कारोबार किया जा रहा था और वैशाली और राज्य के बाहर के भी कुछ लोगों को पैसा हस्तांतरित किया गया था, पैसा भेजा गया था उनके अकाउंट से। उस एंगल पर हम लोग कार्य कर रहे थे। कुछ संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया था, लेकिन करीब 6 से 7 दिन बीत जाने के बाद ये स्पष्ट हुआ कि घटना उस क्रम में नहीं हुई। फिर हम लोगों ने दोबारा से तथ्यों को उजागर करना चालू किया। एक से एक टीम हमारी सीसीटीवी को लगातार देख रही थी। जहां हम लोग हैं इस घटनास्थल के आसपास जहां भी कैमरे हम लोगों को मिले, बहुत सारे कैमरों को सीसीटीवी को लगातार टीम के द्वारा देखा गया और टेक्निकल अनुसंधान भी किया गया। टेक्निकल अनुसंधान और सीसीटीवी का अनुसंधान एक टीम लगातार कर रही थी और दूसरी टीम जो है अन्य पहलुओं पर भी अनुसंधान कर रही थी। करीब 7-8 दिन जब बीत गए तो उसके बाद टीम को हम लोगों को पता चला कि जो इनके मोबाइल में एक वीडियो की बात जो सामने आई थी, उस वीडियो पर अनुसंधान चालू हुआ। घटना धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी और आज हम लोगों को पूरी तरह घटना स्पष्ट हो गई। इसमें जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता हैं लाल बाबू प्रसाद, उनको गिरफ्तार किया गया है। ये पूरी घटना रामबालक सिंह और लाल बाबू प्रसाद दोनों ने एक बहुत ही षड्यंत्र को उन्होंने अंजाम दिया। एक षड्यंत्र उन्होंने आज से करीब 20-25 दिन पहले फरवरी माह की शुरुआत में लाल बाबू प्रसाद और रामबालक सिंह ने, जो कि पूर्व विधायक हैं, उनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। उनके द्वारा एक षड्यंत्र बनाया गया जिसमें 25 दिन पहले ये लोग मिले एक कुख्यात अपराधी से और उन्होंने 6 लाख में कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर करने की बात की और 6 लाख की लोगों की डीलिंग हुई और एक कॉन्ट्रैक्ट किलर जो कि ज़िले के बाहर से मंगाए गए और उनके द्वारा बताया गया कि घटना कहाँ करनी है, क्या करनी है, पूरी रूपरेखा तय की गई। और ये लोग दोनों जब घटना की इनकी द्वारा प्लानिंग हो गई तो ये ज़िले को छोड़ करके निकल गए। दोनों पहले से ही प्लान कर रखे थे और प्लान के अनुसार ये लोग 4 फरवरी के आसपास ये लोग एक कुख्यात अपराधी से भी मिले थे। वो भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। शूटर्स भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हम लोगों को पहले दिन ही ये घटना स्पष्ट हो रही थी, लेकिन इसमें कई पहलू आ रहे थे तो हम लोग चाह रहे थे कि सभी पहलुओं पर स्पष्ट हो लिया जाए, सारे तथ्यों को उजागर कर लिया जाए। तो सीसीटीवी, टेक्निकल अनुसंधान और जो इनके घर के कर्मचारी थे उनसे और जो अपराधी पकड़ाए हुए हैं लाल बाबू प्रसाद, इनसे पूछताछ हुई तो सारी घटनाक्रम पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। अब बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है और हमारी टीम भी बाहर निकली हुई है। और क्या कारण था? हत्या का कारण जो है, जब इनसे पूछताछ हुई और सीसीटीवी हम लोगों ने देखा और इनसे पूछताछ हुई तो इससे स्पष्ट हुआ कि चूँकि पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह शराब का कारोबार कर ही रहे थे, उनके द्वारा अपने एक सहयोगी के माध्यम से रामबालक सिंह का एक आपत्तिजनक वीडियो, किसी लड़की के साथ आपत्तिजनक वीडियो था जो इनके मोबाइल में था। पिछले 15 दिन से ये लगातार ये वीडियो लोगों को घूम घूम कर दिखा रहे थे। क्योंकि यहाँ पर निकट भविष्य में चुनाव भी होने वाले थे तो उस चुनाव को लेकर के ये उस वीडियो का इस्तेमाल कर रहे थे एज अ टैक्टिक्स। और ये गली चौराहे पर अलग अलग लोगों पर जो रामबालक सिंह और लाल बाबू प्रसाद के जो सहयोगी थे उनको ये वीडियो दिखाने का प्रयास कर रहे थे। वीडियो दिखाया जा रहा था। जब ये वीडियो दिखा रहे थे तो उससे इनकी छवि धूमिल हो रही थी रामबालक सिंह की, तो इनको भी अपनी छवि जो धूमिल की जा रही थी लोगों के द्वारा, इसका इनको बदला लेना था। उसी अदावत में बदले लेने के प्रयास में इनके द्वारा ये घटना दिल्ली से इनकी गिरफ्तारी हुई है। नहीं, अभी षड्यंत्रकारी गिरफ्तार हुआ है और बाकी शूटर्स आइडेंटिफाई हो गए हैं
और बाकी गिरफ्तारी की जा रही है। टोटल 4 अपराधी हैं जो घटना जिन्होंने कारित किया। षड्यंत्रकारी एक और हैं अपराधी हैं जिनके द्वारा हायर किया गया, और ये पूरे लोग षड्यंत्रकारी हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। कुल 7 हो गए ना सर? जी। अभी कितने दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी का क्या पड़ेगा? अभी गिरफ्तारी के लिए कैंपेन चल रही है, हमारी टीम निकली हुई है। अलग अलग राज्यों में छापेमारी चल रही है। पिछले 3 दिन में 3 अलग अलग राज्यों में छापेमारी की गई है। कलकत्ता, दिल्ली, वेस्ट बंगाल में कलकत्ता, दिल्ली और झारखंड में अलग अलग टीमों ने छापेमारी की है। उसी क्रम में इनकी गिरफ्तारी दिल्ली से हुई। थैंक यू सर। ईडी के द्वारा विभूतिपुर में बीडीओ राय के यहाँ कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ मामला है? अलग अलग कार्यरत करती हैं, उनके द्वारा हम लोगों से सहयोग लिया गया था, हम लोगों ने सहयोग किया। बाकी जानकारी अपने। और राम बालक सिंह 15 तारीख को जिले को छोड़ करके दूसरे राज्यों में निकल गए ताकि किसी को इन पर शक ना हो, और इनके द्वारा घटना को कारित करने के लिए अपने 2 सहयोगियों को यहाँ पर छोड़ दिया गया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट शूटर से लाइनअप रखेंगे, आगे का घटना करवाएंगे। जब ये हम लोगों को इनको द्वारा लाल बाबू प्रसाद को गिरफ्तार किया गया है, इनसे पूरी पूछताछ हुई, और जो सीसीटीवी हम लोगों ने देखा था, तो पूछताछ और सीसीटीवी से स्पष्ट हुआ कि चारों अपराधी 16 तारीख को शाम को विभूतिपुर थाना में इसी गांव में पहुंच गए थे, और इन चारों अपराधियों को राम बालक सिंह के घर में ही ठहराया गया। उसी घर में ये ठहरे। वहाँ जो इनका कर्मचारी था, उस कर्मचारी को भी हम लोगों ने हिरासत में लिया था, उससे पूछताछ की थी, तो उसके द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि 4 अज्ञात व्यक्ति 2 मोटरसाइकिल से आके इनके घर में रुके। तो उन्होंने उसको आश्रय भी अपने घर में दिया, पूरा प्लान भी किया, पूरा षड्यंत्र को रचा, पेमेंट भी किया, कॉन्ट्रैक्टर हायर किए। वो चारों अपराधी इनके घर में रुके, 2 मोटरसाइकिल से वो लोग आए थे। उनके द्वारा अगले 2 दिन पूरी घटना का, पूरे क्रम का प्लानिंग किया गया, रेकी की गई, घटना कहाँ कारित करनी है, कैसे कारित करनी है, किसको करनी है, और देखा गया कि ये कौन है जिनको मारना है। देखने के पश्चात इन्होंने 17 तारीख को और 16 और 17 को उन्होंने रेकी किया। 18 को इन्होंने पहली बार प्रयास किया और 19 को पहली बार प्रयास किया, जिसमें लोग सफल नहीं हो पाए। तत्पश्चात ये लोग 20 तारीख को सुबह इस घटनाक्रम के अनुसार जो लाल बाबू और राम बालक सिंह के जो सहयोगी हैं, वो एक सहयोगी घटनास्थल के पास के एक गैराज में जाके सुबह अपनी मोटरसाइकिल लगा देते हैं, और वहाँ पर वेट करते हैं पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह के निकलने का। पूर्व मुखिया सुरेंद्र सिंह जब वहाँ पर आते हैं तो वहीं पर ये अपराधी थे, उनको ये बताते हैं, और उसके बाद ये अपराधी उनके पीछे लग जाते हैं। पीछे लगने के अपराधी घटनास्थल अपराधियों ने पहले से तय कर रखा था, और घटनास्थल पर पहुंचकर गोलियों से इनकी हत्या कर दी जाती है, और चारों शूटर उसके बाद निकल जाते हैं। क्योंकि प्राथमिक दृष्टि में पहले हम लोगों को अनुसंधान के क्रम में 2 ही शूटर की पुष्टि हुई थी, लेकिन जब इनका सीसीटीवी पूरा देखा गया चित्र का, तो उस सीसीटीवी से भी स्पष्ट हुआ कि चारों अपराधियों को राम बालक सिंह और लाल बाबू प्रसाद ने अपने ही घर में आश्रय दिया था, और एक कुख्यात अपराधी को उसके पैसे दिए गए थे, जिसके बाद उसने इन अपराधियों की व्यवस्था कराई थी। ये चारों इनके घर में रुके, 4 दिन तक रेकी किया गया। रेकी करने के पश्चात इस घटना को अंजाम दिया गया। जो पूरे षड्यंत्रकारी इस घटना के हैं लाल बाबू प्रसाद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 से 4 फरवरी के आसपास ये लोग एक कुख्यात अपराधी से भी मिले थे, वो भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। शूटर्स भी आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। हम लोगों को पहले दिन ही ये घटना स्पष्ट हो रही थी, लेकिन इसमें कई पहलू आ रहे थे, तो हम लोग चाह रहे थे कि सभी पहलुओं पर स्पष्ट हो लिया जाए, सारे तथ्यों को उजागर कर लिया जाए। तो सीसीटीवी, टेक्निकल अनुसंधान, और जो इनके घर के कर्मचारी थे उनसे, और जो अपराधी पकड़ाए हुए हैं लाल बाबू प्रसाद, इनसे पूछताछ हुई, तो सारी घटनाक्रम पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। अब बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है।